महाभारत कथा। श्री कृष्ण ने इस उम्र में इधर धरती छोड़ी और उधर दबे पैर आ गया कलयुग। जाने महाभारत युद्ध के बाद कब क्या क्या हुआ। कृष्णा की मृत्यु के बाद कलयुग कब आया। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने 36 सालों तक द्वारका में राज किया था। गांधारी से मिले शाप के कारण श्री कृष्ण को मानव शरीर त्याग कर धरती को छोड़कर वैकुंठ धाम लौटना पड़ा। श्री कृष्ण ने जब इस धरती को छोड़ा तो उनकी आयु 125 वर्ष थी। आइए जानते हैं महाभारत में कब क्या क्या हुआ था। महाभारत का रक्तरंजित युद्ध ऐसा था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। इस युद्ध से कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर लड़ने वाले योद्धाओं का जीवन ही नहीं बदला, बल्कि जो रणभूमि से दूर रहने वाले लोगों में भी इस बीभत्स युद्ध को लेकर बहुत ही भय का माहौल बन गया था। पौराणिक कहानियों में महाभारत के बाद की घटनाओं का उल्लेख मिलता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होने के बाद कैसे ऐसी विचित्र घटनाएं घटीं, जिसके बाद श्री कृष्ण इस धरती से गए और कलयुग का आगमन हुआ। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडवों का मन भी धरती पर नहीं लगा। इसके अलावा वे अपने भाइयों और वरिष्ठ हजनों की हत्या को लेकर ग्लानि से भरे हुए थे। इस कारण पांडवों ने द्रौपदी सहित भूलोक को छोड़कर स्वर्ग जाने का निर्णय लिया था। आइए जानते हैं महाभारत के युद्ध के बाद क्या क्या हुआ और कलयुग कैसे आया। सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ था। क्या पांडव सुख से राजपाट चलाकर सामान्य जीवन जीते रहे थे और श्री कृष्ण का क्या हुआ। चलिए पौराणिक कहानियों के आधार पर आपको इस बात का जवाब देते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडव और द्रौपदी जब हस्तिनापुर पहुँचे तो गांधारी और धृतराष्ट्र ने भारी मन के साथ पांडवों का राज्याभिषेक किया। धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने 100 पुत्रों की मृत्यु की पीड़ा थी, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया तो धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों को आशीर्वाद दिया। गांधारी पांडवों से भी ज्यादा श्री कृष्ण से नाराज थी, क्योंकि गांधारी को पता था कि श्री कृष्ण पहले से जानते थे कि महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे जाएंगे। इसलिए अगर वे चाहते तो कुरुक्षेत्र के युद्ध को रोका जा सकता था, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन किया। कृष्ण ने युद्ध को नहीं रोका। इस बात से गांधारी बहुत क्रोधित और दुखी थी। जब गांधारी श्री कृष्ण को कोस रही थी तो श्री कृष्ण के मुखमंडल पर हल्की सी मुस्कान थी। इस मुस्कान को देखकर गांधारी और भी कुपित हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण को शाप दिया कि जिस तरह उनके कुल का नाश हुआ, उसी तरह श्री कृष्ण के पूरे कुल का भी नाश हो जाएगा। एक दुखियारी माँ के मुंह से निकले शाप को श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों और द्रौपदी एक सामान्य जीवन जीने का प्रयास करने लगे, लेकिन उनके मन से कभी भी अपने भाइयों और वरिष्ठ हजनों की हत्या की ग्लानि नहीं निकली। उन्हें बार बार यही लगता था कि क्या इस राजपाट या सिंहासन को पाने के लिए ही उन्हें इतना रक्तरंजित युद्ध करना पड़ा। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर 35 से 36 वर्षों तक राज किया। श्री कृष्ण ने भी द्वारका पर इतने ही समय के आसपास राज किया, लेकिन फिर आसपास बढ़ती बीभत्स घटनाओं ने श्री कृष्ण का मन भूलोक पर नहीं लग रहा था। वे जानते थे कि मानव देह को त्याग कर अब उन्हें वापस वैकुंठ धाम लौटना है। श्री कृष्ण को गांधारी से शाप मिला था कि उनके यदुवंश कुल का भी नाश होना ही है। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके इस धरती पर रहते हुए ये शाप पूरा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण को भविष्य की सारी घटनाएं पता थी। कृष्ण ये भी जानते थे कि उनकी मृत्यु किसके हाथों से निश्चित है। पिछले जन्म में सुग्रीव के भाई रहे बाली ने द्वापर युग में एक बहेलिये के रूप में जन्म लिया और वन में विश्राम कर रहे श्री कृष्ण पर भ्रम की स्थिति में आकर बाण छोड़ दिया। ये बाण कृष्ण जी के पैर में लगा और शरीर में विष फैलने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जब भूलोक को छोड़कर गए थे तो उनकी आयु 125 वर्ष थी। जब पांडवों तक श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार पहुंचा तो वे बहुत विचलित हो गए और उन्होंने राजपाट छोड़कर इस धरती से जाने का मन बना लिया। भागवत पुराण के अनुसार
श्री कृष्ण की मृत्यु 125 वर्ष की आयु में हुई थी। श्री कृष्ण के द्वारा मनुष्य देह को त्यागने के बाद द्वारका में अव्यवस्था फैल चुकी थी। सभी नगरवासी मदिरा और नशीले पदार्थों के सेवन में धूत हो गए थे। समाज में अराजकता फैल चुकी थी। सभी लोग अपने स्वार्थ के चलते एक दूसरे के प्रति घृणा, क्रोध और जलन जैसी नकारात्मक भावना रखने लगे थे। श्री कृष्ण की मृत्यु के 36 वर्ष बाद कलयुग का आरंभ हुआ था। समाज में फैलती बुराइयां कलयुग के दबे पैर आने की आहट थी। कलयुग ने दबे पैर आकर समाज में अपना राज स्थापित कर लिया। इस कलयुग को आज हम सब भी भोग रहे हैं।